अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। टेस्टी ढाबा में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क़ से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए शकरकंदी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप लोग बग़ैर बॉयल किए, बग़ैर पानी के, यानी पानी में बॉयल किए बग़ैर ही स्टीम में इसको तैयार करोगे और आप देखेंगे कि इसमें पानी बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं फ़ील होगा। और जैसे ठेले से मिलती है ना शकरकंदी, उससे भी ज़्यादा मज़े की आप लोग घर में तैयार कर सकोगे। तो उसके लिए सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 पाव शकरकंदी है मेरे पास। इसके ऊपर से ये जो हेड्स होते हैं ना, दोनों साइड्स के, वो आपने उतार लेने हैं, रिमूव कर लेना है इन्हें। और अगर आपकी भी शकरकंदी मेरी शकरकंदी की तरह थोड़ी-सी हेल्दी हो, तो आपने इसकी दरमियान से कटिंग कर लेनी है। और अगर कहीं से ख़राब हो, तो पिंपल्स वग़ैरह इसे आए हों, तो आपने वो भी इसके रिमूव कर लेने हैं। हम अपने प्यारे से पैन में हम अपनी शकरकंदी को सेट कर देंगे और उसके बाद इसके अंदर डालेंगे 1 कप पानी। इस पूरी शकरकंदी के लिए 1 कप पानी बिल्कुल इनफ है। अब हम इसको करेंगे ऊपर से कवर, और कवर करके अब हम क्या करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। कवर करने के बाद अगर आपके भी कवर के अंदर, ढक्कन के अंदर इस तरह का कोई होल वगैरह होना, तो आपने उसे भी फिल अप कर देना किसी पेपर के साथ। और अब हम इसे रखेंगे चूल्हे के ऊपर और इसे स्टीम देंगे। स्टीम आपने इसे देनी है तकरीबन 12 से 15 मिनट तक। मोर देन इनफ है 12 से 15 मिनट, बहुत अच्छा टाइम है। इसमें हमारी जो शकरकंदी है वो बिल्कुल डन हो जाएगी। अब आप इसे कवर करके अपने किचन के बाकी काम भी ख़त्म कर सकते हो। तो अब यहाँ पे देखते हैं 12 मिनट के बाद माशाल्लाह ये देखिए हमारी जो शकरकंदी है वो बिल्कुल डन हो चुकी है। और इसका पानी भी देखिए अंदर से पूरी तरीके से ना ड्राई हो गया है। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कोई पानी नहीं है इसके अंदर। और मैं आपको छुरी की हेल्प से दिखाती भी हूँ कि जो हमारी शकरकंदी है वो बिल्कुल डन हो चुकी है। तो अभी आपने वीडियो स्किप करके जाना नहीं है। अभी हमने आगे अपनी शकरकंदी पे और भी बहुत सा काम करना है, इसको और ही ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए। तो ये देखिए अब ये डन हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको उतार लेंगे अपने पैन से और अभी हमने इसको देना है एक स्मोकी सा फ्लेवर, ताकि हमारी शकरकंदी जो है ना वो बिल्कुल ठेले वालों से भी ना ज़्यादा मज़े की लगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसके थोड़ा-सा ठंडा होने का वेट करेंगे। और इसी बीच अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी नए आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। और आपकी सपोर्ट की वजह से, सब्सक्राइब करने की वजह से मुझे भी और नई-नई वीडियोज़ बनाने की मोटिवेशन मिल सके। जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उनके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। और अब हम क्या करेंगे, अपनी इस शकरकंदी को पैन समेत उतार लेंगे चूल्हे के ऊपर से। और अब हम रखेंगे इसके ऊपर एक स्टैंड। आप लोगों के पास ये वाला स्टैंड हर घर में अवेलेबल होता है, लेकिन अगर आप लोगों के पास ये वाला ना हो तो आप कोई सी भी जाली इसके ऊपर रख लीजिएगा। और इसके ऊपर आप लोगों ने ना अपनी सारी की सारी शकरकंदी जो है ना उसे सेट कर लेना है। इससे क्या होगा, शकरकंदी के अंदर आएगा स्मोकी सा फ्लेवर। वो इन्हेंस करने के लिए हम इसके ऊपर ना सारी शकरकंदी को पहले कर लेंगे सेट, और उसके बाद इसके नीचे चला देंगे चूल्हा। ये काम आपने नहायत एहतियात से करना है। और अब ये देखिए माशाल्लाह, अब जैसे-जैसे जो हीट मिलती जाएगी जिस-जिस शकरकंदी को, हम उसकी साइड बदलते जाएँगे। और इस तरह की, जिस तरह की ये आया ना कवर, कलर ऊपर आ गया ब्लैक सा, खुशबू भी बहुत ज़्यादा मज़े की अभी से आने लग गई है। तो बस ये वाला कलर आने तक के लिए ना, जैसे-जैसे एक-एक पीस डन होता जाएगा हम उसे उतारते जाएँगे और दूसरे पीसेस को सेट कर के रखते जाएँगे, और पूरी शकरकंदी को इस तरीके से हम लोग स्मोकी फ्लेवर दे देंगे। जो ठेले वाले होते हैं वो भी इसी तरीके से करते हैं, इसीलिए उनकी जो शकरकंदी है ना उसमें बहुत ही मज़े का जो फ्लेवर है ना वो आता है। तो इससे भी आप लोगों ने जब शकरकंदी लेनी है तो एक एहतियात ज़रूर करनी है। तो आपने शॉपकीपर को, दुकानदार को ज़रूर कहना है कि इसमें वो जो जड़ें होती हैं ना बालों वाली शकरकंदी, वो बिल्कुल ना हो, क्योंकि उसका फ्लेवर इस शकरकंदी से ना बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो ये देखिए सारी शकरकंदी माशाल्लाह हमारी डन हो चुकी है। तो अब हम इसके छिलकों को कर देंगे रिमूव और इसकी कटिंग कर लेंगे। और अभी मैं आपको बताऊंगी कौन से ख़ास मसाले हम इसके ऊपर डालेंगे, जिससे हमारी शकरकंदी का जो फ्लेवर है ना वो और ही ज़्यादा मज़ेदार और चटखारेदार हो जाएगा। तो इसके छिलके रिमूव करते जाएंगे और इसको इस तरह क्यूब्स की शक्ल में कटिंग कर करके तो हम लोग एक प्लेट में ना सेट करते जाएंगे। आप लोगों ने भी इसी तरीके से करना है। और अभी हम इसके ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा मज़े का मसाला भी स्प्रिंकल करेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं चाट का मसाला। इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको इसके साथ खाने के लिए एक चटनी की भी रेसिपी बताऊंगी। तो अब यहाँ पे इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे चाट का मसाला, और इसके ऊपर
स्प्रिंकल करेंगे अपना प्यारा सा जो लेमन है, एक लेमन का जूस इसके ऊपर डाल देंगे और इसकी खुशबू जो है वो बहुत ही कमाल की आ रही है। आप लोगों ने भी एक मरतबा मेरे कहने पर शकरकंदी को इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।